हाँ, तो सिग्मा बॉयज़ कैसे हैं आप? अब जबकि आप आ ही चुके हैं तो मैं बता ही देता हूँ, ना तो ठीक से नींद पूरी की है, ना तो ठीक से मोबाइल यूज़ किया है। तो जैसे GTA 5 ओपन करता हूँ तो फ्रैंकलिन का जो हम रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इस दौरान ही हमें लेस्टर की कॉल आती है। हाँ, लेस्टर मतलब कि हमने जो पिछले मिशन में माइकल के साथ मिलकर लेस्टर का जो एक मिशन है, जो प्लान था ज्वेलरी को लूटने का, तो वो हमने सक्सेसफुल बनाया था। ठीक है, हमने ही लेस्टर की मदद की थी। तो लेस्टर को जो फ्रैंकलिन का वो पार्ट है बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेस्टर फ्रैंकलिन को पसंद करने लगा कि हाँ, ये जो है ना मेरे काम आ सकता है। तभी इसने जो है ना हमें कॉल करके अपने पास बुलाया और ये हमें असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। हाँ, जिसका मतलब है कि हमें किसी के पीछे जाकर उसको जो है ना जान से मारना है। दरअसल गाइस, जो ये लेस्टर है, इसको भी जो दो कंपनीज, जिसका नाम है रेडवुड सिगारेट्स और दूसरी कंपनी का नाम है डिबोनेयर सिगारेट्स, तो उन्होंने दोनों कंपनीज ने आपस में मिलकर लेस्टर को हायर किया होता है इस काम को करने के लिए या सरंजाम देने के लिए। तो लेस्टर जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रैंकलिन को पकड़ाता है, ताकि क्योंकि इसने जो है ना फ्रैंकलिन को देखा है अपने साथ जो रॉबरी करते हुए, तो फ्रैंकलिन पे इसका एतबार है और ये कहता है मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रैंकलिन को दे देता हूँ। अब ये मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि असल में जो जो मामला है ये डिबोनियर सिगारेट्स और जो दूसरी कंपनी रेडवुड सिगरेट्स कंपनी है उनके रिलेटेड है। ठीक है, एक्चुअली जो उनके शेयर्स होते हैं, मार्केटिंग शेयर्स, जो ऑनलाइन उनके मार्केटिंग शेयर्स होते हैं, उनको जो है ना उन्होंने इलीगली अब अपवर्ड कर दिया होता है, यानी उनके शेयर्स जो होते हैं ना वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान ही कुछ जो एक टीम होती है जो इसके ख़िलाफ़ जो है ना गवाही देने को तैयार होती है इन दो कंपनीज़ के ख़िलाफ़, कि ये जो है ना ये इल्लीगली अपने शेयर्स को ऊपर के दामों में बेचना शुरू कर रहे हैं, या जो है ना ऊपर के दामों में ले जा रहे हैं। तो वो जो दो कंपनीज़ हैं वो इस काम के लिए लेस्टर को हायर करती है। ठीक है, कि हमें जो है ना ये टीम इसी वक्त जो है ना फिनिश चाहिए। और लेस्टर जो होता है, लेस्टर को अचानक से फ्रैंकलिन को कॉल करना पड़ता है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रैंकलिन को पकड़ाता है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है, तो हमें चार जो है ना एक पहले तो एक बंदे को मारना है। ठीक है, जो मेन बंदा है वो मेन बंदा हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली मैंने मार्क लगा दिया है, तो हम अपने मार्क की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बताता चलूँ उस मेन बंदे के बारे में। इस मेन बंदे का नाम ब्रेट लोरी होता है, जो कि CEO बिल्किंगटन रिसर्च का बड़ा आदमी होता है। ठीक है, और हमें जाना है जो कि वो इसके ख़िलाफ़, जो ये दो कंपनीज़ हैं इनके ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार है, और साथ में उसके जो चार और टीममेट्स हैं वो भी रेडी है। ठीक है, असल में वो जो है ना वो आदमी एक वकील है, तो हमें जो है ना वो पूरी प्रोटेक्शन के साथ इधर उधर जाता रहता है। तो हमें उसका पीछा तो नहीं करना, हमें डेस्टिनेशन पॉइंट पर यानी उसके पास जाना है, पहले उसको ख़त्म करना है और बाद में जो उसके बाकी टीममेट्स हैं ना हमें उनके बारे में बताया जाएगा कि उनको ख़त्म करना है या नहीं। तो पहले हम जाते हैं, और ये जो ब्रेट लोरी आदमी है जो मेन बंदा है, ठीक है, CEO का मेन बंदा यही है, हमें पहले इसको टपकाना है। तो इसको टपकाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ वेपन्स की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ आते हैं वेपन शॉप में और यहाँ से कुछ वेपन्स ख़रीदते हैं जो कि हमारे काम आ सके, स्नाइपर्स वगैरह। ठीक है, जो हमारे काम की चीज़ होगी हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा, आई थिंक, नहीं, ओके, हाँ ये ठीक रहेगा। तो हम अब चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। जो मेन टारगेट हमें मिला है CEO का जो बड़ा आदमी है, ठीक है, बिल्किंगटन रिसर्च के CEO का बड़ा आदमी, हमें जो है सबसे पहले उसको ख़त्म करना है, ताकि ये जो CEO है उसकी जो राइट हैंड साइड पावर है वो कम हो जाए, यानी वो उसका राइट हैंड ही समझो आप। अगर हम पहले टारगेट को मारेंगे तो है ना वो बिल्किंगटन रिसर्च का CEO वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा और वो थोड़ा डरने लगेगा। अगर वो फ़ैसला ले लेता है इन दो कंपनीज़ के ख़िलाफ़ ना जाने का, तो हम जो है ना बाकी के जो उसके टीममेट्स हैं उनको बख्श देंगे, नहीं तो उनको भी हमें मारना पड़ेगा। जैसे ही सारे ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो है ना इन दो कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सकेगा। तो हमें यहाँ वेट करना है। आई थिंक ओके, एक कार आई, हम इस पर फोकस करते हैं। ये कार में से शायद वो बंदा उतरे, तो हम उस मेन बंदे ब्रेट लोरी को यहाँ पर फिनिश करके लेस्टर से रब्ता करेंगे कि हाँ भाई, ब्रेट लोरी को तो हमने मार दिया है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है वो हमें लेस्टर बताएगा।
तो फ़िलहाल हमें यहाँ पर ब्रेड लोरी को ढूंढना है, तो उसको ढूंढना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है, हमें वहाँ विज़िट करना होगा। मैं वहाँ चल के देखता हूँ। हाँ, यहाँ चलकर देखते हैं, वेट करते हैं कि कोई अगर बंदा जो कि मेन बंदा होता है ना, वो दिखाई देता है। हाँ, ये भाई ये मेन बंदा है, हमें जिस पर शक होगा हम उसको शूट करके यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें वेट करने की ज़रूरत है। और हम होटल, आई थिंक ये वो बहुत बड़ा होटल है, हमें वो होटल किस काम से आया ये तो नहीं पता, लेकिन होटल के अंदर है, शायद अंदर है, वो बाहर आएगा तो हम उसको जो है ना फिनिश करेंगे। अगर तो वो होटल के अंदर है। नहीं, एक और गाड़ी आई, एक और गाड़ी आई यार गाइस, सिक्योरिटी देखो, पहले एक गाड़ी आई, फिर दूसरी भी ऑलरेडी खड़ी हुई है, ये तीसरी थी। हमने जो आती हुई देखी वो दूसरी गाड़ी थी, ठीक है, ये तीसरी गाड़ी थी। तो ब्रेड लोरी आई थिंक इस गाड़ी में हो सकता है, या फिर वो होटल में हो सकता है। जैसे ही होटल से बाहर निकलेगा हम जो है ना उसको टारगेट कर देंगे। तो सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं आप गाइस, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, और यहाँ इनसे भिड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। इसको हम पर शक हो गए हैं। ओके, हम चलते हैं, यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। मिशन नहीं फेल होना चाहिए, बस हमें मिशन पर पूरा फोकस करना है। हाँ, उसने हम पर तो बंदूक ताम दी, लेकिन हम चुपचाप इसलिए इधर आ गए ताकि मिशन हमारा फेल ना हो जाए। फ़िलहाल हमें कुछ पता नहीं चला, ठीक है, हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या पता ब्रेड लोरी कार में ही बैठा हो। ओके, क्या अब क्या होगा? हमने तो फायर कर दिया, पुलिस पड़ चुकी है। ओके, तो ब्रेड लोरी जैसे बैठा है हमने उसको जो है ना टारगेट बना दिया। ब्रेड लोरी का तो काम हो गया तमाम। अब हमें यहाँ से गाड़ी पकड़कर किसी भी तरह भागना है, पुलिस हमारे पीछे है, पुलिस से बचकर हमें निकलना है, तो ही हमारा जो है ना लेस्टर से रब्ता होना मुमकिन हो सकेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि पुलिस से जो है ना मिशन में जो है ना पुलिस का चेज़ होना, ये हमें पहले पुलिस से अनचेज़ होना पड़ेगा ताकि वो हमें चेज़ ना करें, और उसके बाद ही हमारा मिशन जो है ना वो कंटिन्यू होगा। तो अगला मिशन कंटिन्यू रखने के लिए, लेस्टर से रब्ता करने के लिए हमें पुलिस से जो है ना पहले बचना है। तो 2 स्टार हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस जो है ना हमारी जान छोड़ने वाली है, लेकिन हम जो है ना पूरी कोशिश करेंगे। और GTA 5 की पुलिस ज़्यादा जल्दी जो है ना पीछे नहीं हटती, हम कोशिश करते हैं। ये 2 स्टार ही हैं, गायब हो जाएंगे अभी। जैसे ही गायब होंगे तो हमारा जो है ना रब्ता हम लेस्टर से करेंगे। लेस्टर जो है ना हमें फिर बताएगा कि अब क्या करना है। अगर तो ये लोग मान जाते हैं, ब्रेड लोरी के जो भी 7 टीममेट्स थे वो मान जाते हैं गवाही ना देने के लिए कोर्ट में कि ये लोग इलीगली जो है ना अपने शेयर्स के दाम बढ़ा रहे हैं, तो हम उनकी जान बख्श देंगे। अदरवाइज़ जो है ना हमें उनको भी फिनिश करना होगा। फ़िलहाल जो है ना हम GTA 5 की पुलिस से तो बच लें यार, ये लोग चाहते ही नहीं है, मतलब हर जगह ढूंढ लेते हैं। यहाँ एक मिनट, यहाँ भी नहीं, यहाँ से भी वो लोग देख लेंगे। इनकी नज़र, पता नहीं नज़र है कि CCTV कैमराज है, जूम करके देख लेते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह स्टार्स ख़त्म हो जाए। स्टार्स ख़त्म होंगे तो हमारा जो है ना मिशन आगे कंटिन्यू रहेगा। एक तो ये गाड़ी मैं घुमा इस तरफ रहा हूँ, घूम उस तरफ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, फाइनली हम यहाँ पर छुप जाते हैं। जैसे स्टार्स ख़त्म होते हैं तो हम जो है ना लेस्टर की तरफ, या हमें या तो डेस्टिनेशन पॉइंट मिल जाएगा या लेस्टर की कॉल आ जाएगी। तो फ़िलहाल हमें जो है ना स्टार्स ख़त्म करने हैं ताकि पुलिस की चेजिंग ख़त्म हो जाए और वो हमें ढूंढना पाए। ओके, हमारा मिशन हो चुका है कंप्लीट, और अभी ये क्या पता ये मिशन कंप्लीट पूरी तरह से हो गया हो। अगर पूरी तरह से नहीं हुआ होगा तो हमें और भी के जहाँ देखा आपने लेस्टर की कॉल आ गई, यहाँ लेस्टर की कॉल आ चुकी है। तो अगर ये मिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें आगे जो है ना उनके और भी टीममेट्स ढूंढ कर मारने पड़ेंगे। तो लेस्टर से बात चल ही रही है, अभी हम पता करते हैं कि लेस्टर क्या कह रहा है। आगे हमें लेस्टर के लिए काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये एसेसिनेशन का है, यानी हमें छुप कर वार करना है, सामने से जाकर नहीं मारना, और ना हमें पता लगने देना कि इस जो है ना इनको फिनिश करने के पीछे हमारा हाथ है। नहीं तो लेस्टर जो है ये पकड़ा जाएगा और हमें हमारा मिशन का कुछ बदला नहीं मिलेगा, यानी हम मिशन भी फेल हो जाएगा और जो फ्रैंकलिन को डॉलर्स की ज़रूरत है वो भी इसको नहीं मिल सकते।
तो दोस्तों कुछ देर बाद हमें जो है जो लेस्टर है उसको ख़ुद कॉल करना पड़ रही है सिचुएशन पूछने के लिए कि आगे क्या करना है, क्या वो माने, क्या वो कोर्ट में जो है ना गवाही देंगे या नहीं देंगे। अगर वो डर गए होंगे तो वो गवाही देंगे, अगर वो नहीं डरे होंगे तो अगर वो डर गए होंगे तो वो गवाही नहीं देंगे, अगर वो नहीं डरे होंगे तो वो गवाही देंगे कि ये लोग जो है ना इल्लीगली अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं। तो हमें ऐसा होने नहीं देना। आई थिंक वो लोग जो है ना डरे नहीं है और वो गवाही देंगे तो हमें उनको भी फिनिश करना होगा। मुझे तो यही लगता है हमें उनको भी फिनिश करना होगा, तब ही जाकर जो है ना लेस्टर वाला मिशन हमारा कंप्लीट हो सकेगा। तो बढ़ते हैं, उनको फिनिश करने के लिए हमें रेड पॉइंट मैप में दे दिया गया है। हाँ, हमें इनको चेस करके मारना है, सामने से नहीं मारना है। असैसिनेशन जो है मैं ये मिशन है तो हमें इसको कैंसिल नहीं करना, होने ही नहीं देना ना, फेल होने ही नहीं देना मिशन। हमें इनको जो है ना अपने टारगेट्स को इनको चेज़ करके मारना है, इनके पीछे पीछे जाकर इनको एक एक करके मारना है। आई थिंक हमें एक ही आदमी को मारना है, या ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि लेस्टर की बातों से पता लग रहा था जैसे ये पूरी टीम है और पूरी टीम मिलकर जो है ना वो जो कंपनीज़ हैं सिगरेट्स की उनको ख़त्म करना चाह रही है ये पूरी टीम। और ये टीम जो है ना इनकी गवाही देने से जो है ना वो कंपनीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हमें जो है ना ऐसा नहीं होने देना। हमें लेस्टर की बात माननी होगी और जो है ना इनको एक एक करके मारना होगा। अगर ये ज़्यादा हैं तो, नहीं तो ये एक ही हम इसको स्नाइपर से मारेंगे। सामने ही है आई थिंक हो रहा, 1 मिनट अगेन हमें एक एक करके इनको मारना है। उसको पता लग गया आई थिंक, नहीं वो वहीं पे हैं, या उसको पता लग गया, वो भाग रहे, हाँ वो भाग रहे हैं, हमें उसके पीछे जाना है। हम चाहें तो इसको गाड़ी से भी मार कर उड़ा सकते हैं। अगर वो उसने किसी को कॉल कर दी कि भाई मेरे पीछे ऐसा एक स्नाइपर आ चुका है या जो है ना एक एजेंट आ चुका है मुझे मारने के लिए, तो हमारा मिशन फेल हो सकता है। उसके बाकी दोस्तों को पता चल जाएगा। ओके तू तो गया, एक गया और अब हमें दूसरे के पीछे जाना है। हमें जो है ना इनको एक ही टाइम पर मारना है ताकि ये लोग जो है ना लॉस सैंटोस छोड़कर यहाँ से भाग ना सके। अगर ये भाग गए तो ये दूसरी तरीके से भी गवाही देकर जो है ना सिगरेट्स की कंपनीज़ को ख़त्म करवा सकते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना। हम इनको एक एक करके जो है ना एक एक टाइम पे हमें इन सब का ख़ात्मा करना है। सबसे पहले हमने ब्लड लोडी को मारा और अब हमने उसके दूसरे टीममेट को मारा। अब हम उसके तीसरे टीममेट को जो है ना चेज़ कर रहे हैं। जैसे ये हमारे हाल तक था हम इसको भी जान से ख़त्म कर देंगे। तो आई थिंक हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा लेस्टर वाला। और लेस्टर जो है ना हमें इस काबिल समझने लगेगा कि वो आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है ना हमें देता रहे और हम जो है ना फ्रैंकलिन के थ्रू लेस्टर्स के मिशंस करते रहें। तो लेस्टर जो है ना वो हम पे और ज़्यादा एतबार करने लगेगा। इस तरह जो फ्रैंकलिन है एक पुरानी और बेकार ज़िंदगी से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी में जो है ना जा सकते हैं। तो लेस्टर की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इनाम भी मिलेंगे। आई थिंक मुझे तो यही लगता है अगर उसका एतबार ही मिल जाए तो आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा कैश मिल सकता है। आई थिंक लेस्टर के साथ जो है ना काम करके हमें मज़ा आने वाला है, क्योंकि लेस्टर जो है ना इस कंपनीज़ के साथ सिगरेट्स की कंपनीज़ के साथ जुड़ा होगा। तो हमें लेस्टर पहले ही बता दिया करेगा कि कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा और कौन सा शेयर कब नीचे आएगा, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दिया करेंगे। ये हमारा जो है ना एक इलीगल बिज़नेस ही समझो, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता होगा कि ये सब शेयर्स ऊपर जाएंगे ये नीचे आएंगे। तो हम उसमें इन्वेस्ट करके ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के ना फ्रैंकलिन की लाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे फ़िलहाल। ओके अब हमें आई थिंक वो बोट से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको भागने नहीं देंगे। यहाँ से मैं स्नाइपर ओपन करके उसको ख़त्म कर देता हूँ। हाँ वो बोट से भाग रहा है, आप देख सकते हैं बोट के थ्रू वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम इनमें से किसी को भागने नहीं देंगे। आई थिंक ओके अभी तीसरा भी है। ओके हमारी गाड़ी का बुरा असर हो चुका है, तो हम यहाँ से बाइक पकड़ के जाते हैं, तीसरे के पीछे जाते हैं। तीसरे के पीछे जाके जो है ना हमें उसको भी क्लियर करना है, ख़त्म करना है, फिनिश करके जो है ना ये सारा मामला निपटा देते हैं ताकि लेस्टर जो है ना हमें आगे और ज़्यादा जो मिशंस हैं वो प्रोवाइड करें। तो अभी हमें आई थिंक ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्पीड से ही बाइक चला के जल्दी से जल्दी जो है ना इनको फिनिश कर देते हैं ताकि लेस्टर जो है ना हमें आगे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देता जाए।
अभी हमें यहाँ एक तो बाइक जो है ना ध्यान से चलानी होगी, अगर कहीं टकरा गई तो हमें नीचे गिरना पड़ेगा और वापस बाइक को पकड़ने में टाइम लगेगा। इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारा जो एनिमी है, जो हमारा टारगेट है, वो भाग जाएगा। ठीक है, हमें इनमें से किसी को भागने नहीं देना और एक एक को ढूंढ कर मारना है। ये वाला लास्ट रहेगा। देखा, मैंने कहा था ना, अब वापस बाइक को पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। उठ जा यार, एक तो ये उठने में इतना टाइम ले रहा है, पता नहीं। मैंने आपसे कहा था कि दोबारा बाइक पकड़ने में जो है ना टाइम लगेगा और हमारा टारगेट जो है ना फरार हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ और टारगेट ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुका है। वो नज़दीक नहीं आया, हमने उसको जो है ना नज़दीक कर दिया अपने। तो हम टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। वो एक ही जगह पे रुका हुआ या मूव कर रहा है? इधर ही कहीं पर है टारगेट। यार मुझे समझ नहीं आती, ये अचानक से ऐसे बीच में कहाँ से आ जाते हैं। तो टारगेट को ढूंढते हैं, छोड़ो ये बातें। सही जगह पर बाइक का जो है ना एक्सीडेंट हुआ, गलत जगह पे नहीं हुआ। नहीं तो टारगेट तो एक जगह रुका हुआ है, वो भाग नहीं रहा। हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं ताकि हमें जो है ना एक अच्छा परफेक्ट व्यू मिले। सामने रेड डॉट तो मैप में शो हो रहा है, लेकिन टारगेट नहीं नज़र आ रहा। टारगेट को देखने के लिए हमें स्नाइपर से जूम करके देखना होगा। जैसे टारगेट नज़र आता है हम उसको जो है ना उड़ा देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं टारगेट यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। अगर मिलता है तो हम यहीं से फायर करके जो है ना टारगेट, ओके गया। तो ये भी जो है ना टारगेट चला गया। एक और है मैथमेटिक है, एक और टारगेट है, हमें उसको भी ढूंढ कर मारना है। तो एक एक करके देखा, फ्रैंकलिन की हरकतें देख लो यार गाइस आप लोग, ये फ्रैंकलिन की हरकतें आप लोग नोटिस कर लो। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा कमाल फ्यूचर्स हैं, वो बाद में जो है ना मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको। फिलहाल जो अपने टारगेट्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। ये वाला टारगेट भी दूर नहीं है, दूर है, ठीक है। इस तक भी पहुंचकर जो है ना हम इसको भी फिनिश कर ही देते हैं। यार बाइक मुझे ध्यान से चलानी होगी, क्योंकि अगर एक बार टकरा गया तो टारगेट जो है ना बहुत ज़्यादा दूर भाग सकता है और मिशन को फेल होने देना नहीं है। अगर ये लास्ट टारगेट होगा ना तो इसको मारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम मार देंगे इसको। अब जबकि हमने 4 को मार ही दिया है, उनका जो ब्रेड लोडी मेन था उसको भी हमने फिनिश कर दिया है। तो इससे डरने की क्या ज़रूरत है, हम इसको भी जो है ना इजीली क्लियर ख़त्म कर पाएंगे। और कोशिश करेंगे कि लेस्टर से जो है ना हम इसके बदले कैश लें। हम ख़ुद तो नहीं ले सकते, क्योंकि लेस्टर जो है ना वो ख़ुद ही हमें डिसाइडेड कमीशन देगा। जो भी उसकी तरफ से डिसाइडेड कमीशन होगा वो हमें मिल जाएगा। फ़िलहाल हम इसको ओके, टारगेट हमारे करीब ही आ चुका है और यहाँ पर हमारे स्टार भी लग चुके हैं। यार जिस चीज़ का डर होता है वही हो जाता है। तो हमारे स्टार भी लग चुके हैं और टारगेट ये रहा, ठीक है। वो भी बाइक पर है तो हम फायर करके इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अबे मर जाए यार। ओके, ये वाला भी टारगेट जो है ना हमने फिनिश कर दिया। अब जो है हमें स्टार हटाने हैं, पुलिस से किसी तरह बचना है, ताकि पुलिस से अगर हम बच गए ना तो फिर हमारा आई थिंक मिशन ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। या हमें हाँ, आई थिंक ये वाला जो है ना मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेस्टर के पास जाना होगा, देखते हैं लेस्टर का हमें कुछ देता भी है इसके बदले या नहीं। पहले हम जो है ना ये कोप्स पुलिस से जो है ना वो छुटकारा पा लें। इतनी आसानी से ये जान नहीं छोड़ती GTA 5 में। अदरवाइज़ जो दूसरे GTA होते हैं ना उनमें थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन GTA 5 में जो है ना कहीं पर छुप के खड़े रहना पड़ता है और जिससे जो है ना स्टार्स ख़त्म हो जाते हैं। तो हम इन माउंटेन्स पर छुप जाते हैं, कुछ देर के लिए यहीं फिरते रहते हैं ताकि इनकी नज़रों से बचे रहें। इनकी नज़रों से बचे रहेंगे तो ही हमारा जो है ना मिशन सक्सेस हो पाएगा। तो फ़िलहाल बिना पहाड़ यानी माउंटेन से नीचे उतरे हम यहीं पे रुके रहते हैं। स्टार्स हो गए ख़त्म। अब हमें ओके, तो मैं अगली जो है ना अगले एपिसोड में बाकी बताऊंगा कि लेस्टर से क्या बात हुई और उसने हमें कुछ दिया या नहीं। तो अगला मिशन जो है ना मैं अगले एपिसोड में अपलोड करूँगा, ठीक है। लेस्टर से हमारी बात हो गई और लेस्टर ने बोल दिया कि जो काम है वो पूरा हो गया है और हमारा ये जो मिशन है कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।